साबित हुआ जब पता चला कि डब्ल्यूएचओ के जो डोनर हैं वो दुनिया की सरकारों के अलावा जो प्राइवेट डोनर्स हैं उसमें सबसे ज्यादा डोनेशन बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से आता है, मतलब बिल गेट्स की तरफ से जाता है। 45% डोनेशन प्राइवेट डोनर में बिल गेट्स की तरफ से है, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। और यही बिल गेट्स जो है अन्य अन्य एजेंसी को भी डोनेट करता है, पैसा देता है और उस डोनेशन के नाम पर अपनी दुकान चलाता है। बिल गेट्स के ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगे कि 2000 में बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन बनाने के बाद दुनिया की बड़ी बड़ी, खाली अमेरिका नहीं, दुनिया की बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों में उन्होंने मानवता की रक्षा के नाम पर निवेश किया। और ये व्यक्ति निवेश कर रहा है क्योंकि टैक्स से बचना चाहता है फाउंडेशन बना करके, और उस पैसे को ये अलग अलग कंपनियों में निवेश कर रहा है और बैकडोर से ये पैसे कमा रहा है, बना रहा है। भारत में भी चाहे फाइजर हो, मॉडर्ना हो या और कंपनी हो, अमेरिका, इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड हो, कनाडा में कंपनी हो, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग फार्मा कंपनी में, अलग अलग साइंटिफिक जर्नल्स में, अलग अलग मीडिया समूहों में उन्होंने अपने पैसे को निवेश किया हुआ है और उसके बदले में वो अपना नैरेटिव चलाता है और अपना व्यापार चलाता है जिससे वो प्रॉफिट कमाता है। भारत में जो दो बड़ी वैक्सीन की कंपनियां हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट जो आधार पूनावाला की, साइरस पूनावाला की कंपनी है, उसमें 60% स्टेक था इनका वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में। उसी प्रकार से भारत बायोटेक कंपनी है जो कि वो वैक्सीन बनाती है, उसमें उनका 80% तक निवेश है। लेकिन आपको नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम, क्योंकि मीडिया आपको बताती नहीं है। हम लेकिन तब से बता रहे थे कि बिल गेट्स फार्मा में बड़ी तेजी से इंटर कर चुका है। भारत की एक संस्था है पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, PHFI, जो 2006 में बनी थी। इसका जिक्र मैंने बहुत पहले किया था, लेकिन हमारे जो नए सब्सक्राइबर हैं, नए दर्शक हैं, शायद उनको नहीं मालूम है, तो उनको मैं बता रहा हूं। आप हैरान हो जाएंगे कि सुनने से PHFI, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, आपको लगेगा कि यह सरकारी संस्था है। यह सरकारी संस्था नहीं है। यह एक पहला नमूना है पूरी दुनिया में। भारत में यह पहला नमूना था जब मनमोहन सिंह की सरकार ने 50% सरकार की हिस्सेदारी और 50% एक प्राइवेट पार्टी की हिस्सेदारी से इस फाउंडेशन का निर्माण किया। और वो प्राइवेट पार्टी कौन थी? वो प्राइवेट पार्टी थी बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। 60 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिए और 60 करोड़ रुपए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने दिया, तब जाकर के पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। और इस सब के पीछे एक श्रीनाथ रेड्डी नाम का शख्स है। वो श्रीनाथ रेड्डी इस पूरी कवायद को आगे बढ़ा रहा था। और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के इंडिया के निर्माण के बाद पूरे हेल्थ मिनिस्ट्री पे, भारत के अलग अलग रिसर्च संस्थाओं पे, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जैसी संस्था पे, और भारत के अलग अलग साइंटिफिक लैब पर इस PHFI का कब्जा हो गया। और PHFI में बैकडोर से बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का एंट्री हो गया और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने वर्चुअली सभी संस्थानों पर एक प्रकार से कब्जा कर लिया। भारत का हेल्थ मिनिस्ट्री, भारत का चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट, भारत का रूरल मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, इस सब में PHFI के माध्यम से एक्सपर्ट के नाम से वहां पे एक्सपर्ट को घुसाने का, कंसल्टेंट को घुसाने का, और वो कंसल्टेंट अपना कंसल्टेंसी देने का काम किया और उस कंसल्टेंसी को कंट्रोल पीछे से कर रहा था बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। और इसीलिए बिल गेट्स बार बार बिहार में जाकर के, खगड़िया जैसे जिले में जाकर के फोटो खिंचाता था। और यही बिल गेट्स है जिन्होंने 2009 में एक मर्क नाम की कंपनी के साथ मिलकर के एक ट्रायल किया अपनी दवा का, वो वैक्सीन ही था, जिससे कि वहां पे
एडवर्स इफेक्ट हुआ आंध्र प्रदेश में और गुजरात में। पार्लियामेंट की कमेटी गई, पार्लियामेंट की कमेटी ने सर्च किया, पता चला और सही पाया। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट थी, वो सही पाया और उसके बाद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन पर प्रतिबंध लगा, ब्लैकलिस्ट किया गया 2009-10 में। लेकिन फिर इसी सरकार ने उस प्रतिबंध को हटा दिया और इस प्रकार से बिल गेट्स भारत के हेल्थ सेक्टर में, भारत के एजुकेशन में, भारत के एग्रीकल्चर में, सभी जगह बिल गेट्स के आदमी इन्वॉल्व हो गए। और बिल गेट्स का आदमी कोई बाहर से नहीं लाया, बिल गेट्स ने यहीं पर अपना आदमी तैयार किया और उसमें बड़ी संख्या भारत के ब्यूरोक्रेट्स की है मित्रों। वो ब्यूरोक्रेट्स जिनको ये मालूम नहीं था, वो यही समझते होंगे कि बिल गेट्स एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उनके साथ हमारा रिश्ता बनता है तो कितनी बड़ी बात है। वो अपने फैमिली में, फ्रेंड में जाकर के बताते हैं कि मैं आज बिल गेट्स के साथ डिनर किया, मैंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को ज्वाइन किया है, मैं फलाना काम कर रहा हूं, पॉवर्टी एलिविएशन का काम कर रहा हूं, एजुकेशन को गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं, हेल्थ केयर को गांव-गांव तक पहुंचा रहा हूं। सामने से इंटेंशन बहुत अच्छा दिखता है और हमारे किसी ब्यूरोक्रेट मित्र को असली खेल उनके पीछे का पता ही नहीं होता है। अब मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनके पास ये वक्त भी नहीं होता है। वो एक एग्जाम पास करके जाते हैं और कई बार वो इसी भ्रम में रहते हैं कि वो सबसे टैलेंटेड हैं, दे आर द बेस्ट ब्रेन ऑफ इंडिया, दे कंसिडर देमसेल्व्स ओनली दैट दे आर द बेस्ट ब्रेन ऑफ इंडिया। तो वो यही सोच लेते हैं और फिर वो सोचते हैं कि दुनिया की जो अन्य लोग जो बात कह रहे हैं वो गलत है, वो फजूल है। और यही लोग, इन्हीं लोगों को पाला बिल गेट्स ने। और बिल गेट्स अब भारत के तकरीबन हर इंस्टीट्यूशन को अपने कब्जे में किया हुआ है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी बिल गेट्स ने कंट्रोल किया हुआ है। वरना दुनिया में कौन सा फेडरल बैंक होगा? हमारे यहां का फेडरल बैंक है रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक के चेयरमैन से बिना किसी अपॉइंटमेंट के बिल गेट्स जाकर के मिल सकते हैं। ये कुव्वत